हे गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है जैसी और उसके पति जॉनी के साथ, जिनकी शादी को अभी काफी समय हो चुका है, लेकिन हाल ही में इनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही खराब चल रही है। इसलिए वह अपनी जिंदगी में दोबारा से रोमांस पाने के लिए एक लेक हाउस पर वेकेशन तय करते हैं और वेकेशन के लिए वो अभी सामान पैक कर रहे हैं। सामान पैक होने के बाद में वो अपने सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में अचानक उनके सामने एक कुत्ता आ जाता है। वह गाड़ी को रोकते हैं। वो कुत्ता किसी जानवर को खा रहा था। इसके बाद वह लेक हाउस पर पहुंच जाते हैं। जॉनी यहाँ पर काफी रोमांटिक मूड में लग रहा था। वो उसके साथ सेक्सुअली गेम खेलना चाहता था, इसलिए वो वाइग्रा की गोली लेता है और जैसी को बेड पर लिटाकर उसे हथकड़ियों से बांध देता है। अब उनका रेप फैंटेसी गेम शुरू होने वाला है और तभी जैसी की नजर अचानक वाइग्रा की बोतल पर पड़ती है, जिससे कि वो काफी नफरत करती थी। उसे नॉर्मल सेक्स पसंद था, ना कि कोई वाइग्रा लेकर उसके साथ इंटीमेट हो। इसलिए वो अपने पति को मना करती है। उसे कहती है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियसली ये नहीं करना चाहती। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाता है। जैसी जॉनी को बार बार मना करती है, जिससे जॉनी काफी चिढ़ जाता है और अचानक उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। और जॉनी के गिरने पर हथकड़ी की चाबी बेड से काफी दूर गिर जाती है। जैसी बिस्तर पर बंधी रह जाती है। अब उसके पास कोई मदद नहीं है और फोन भी इससे दूर पड़ा है। घर सुनसान है और सबसे बुरी बात तो ये है कि लेक का सीजन भी खत्म हो चुका है। जैसी उसे जोर जोर से पैर मारकर देखती है कि आखिरकार उसे हुआ क्या है, लेकिन उसका पति बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। तभी अचानक उसने थोड़ा जोर से पैर मारा, इसलिए वो बेड से नीचे गिर गया। जैसी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, शायद उसका पति मर चुका है। वह हथकड़ी से जकड़ी हुई थी, इसलिए उसने छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन हथकड़ी को नहीं खोल पाई। एक बार तो उसे लगा कि शायद उसका पति उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे उसने फर्श पर खून बहता हुआ देखा तो उसे पूरा यकीन हो गया कि अब जॉनी नहीं रहा। और ये सब देखने के बाद वो अंदर से टूट जाती है। ये घर समुद्र के तट पर होने की वजह से यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं। अब सूरज ढल रहा है। जैसी बिस्तर पर बंधी हुई है। अचानक बाहर से कुछ आवाज आती है। उसे लगा कि कोई आ रहा है, लेकिन अंदर आया तो वही कुत्ता जो उन्हें सड़क पर मिला था। दरअसल वो खून की गंध सूंघते सूंघते जॉनी के शव के पास आ गया और उसे चबाने लगा। जैसी ने उसे भगाने की पूरी कोशिश की। उसने झटपटाते हुए एक किताब उठा ली और वह किताब से डराने लगी। एक बार तो कुत्ता डरकर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से वापस लौट आया और जैसी के सामने बैठकर उसके पति को खाने लगा। जैसी ये सब देखकर काफी दुखी हो गई और निराशा में रोने लगी। तभी उसे अचानक जॉनी की आवाज सुनाई दी। वह चिल्लाते हुए उठ खड़ा हुआ। जैसी उसे देखकर एकदम से घबरा गई और कहने लगी कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन मेरी हथकड़ी यहाँ से खोल दो, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन जॉनी यहाँ पर नहीं था। वो जैसी का भ्रम था। असल में जॉनी वहां पर मरा पड़ा था। जैसी की ये सब कल्पनाएं थी। दरअसल उसे भ्रम हो रहा था। उसके दिमाग के अंदर विजन चलने लगे और उसके दिमाग के विजुअल्स हमें डायरेक्टर ने इस तरह बताए हैं कि वो कैरेक्टर बिल्कुल सामने आकर उससे बात करते हैं। एक बार तो ऐसे लगता है कि शायद वो कैरेक्टर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सब डायरेक्टर ने जैसी के विजुअल दिखाए हैं कि वो क्या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसका दिमाग कैसे काम कर रहा है। जो जॉनी का भ्रम था वो जैसी को उसकी पुरानी यादें दिलाने लगता है। वह जैसी को काफी लताड़ता है और उस पर चिल्लाता रहता है, लेकिन जैसी इस वक्त बिस्तर पर बैठी हुई चिल्ला रही थी। जॉनी के भ्रम का कैरेक्टर उसे कहता है कि तुम बिल्कुल नाकारा हो, तुम पड़ोसियों के लौटने का इंतजार कर रही हो और यहाँ पर लगभग तुम्हें अभी 5 घंटे हो चुके हैं और तुमने अपने 5 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर दिए। अगर तुम यहाँ पर बैठी रहोगी तो तुम मर जाओगी, सड़ जाओगी, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए खुद कोशिश करनी होगी। इसी तरह समय बीतता गया। सूरज ढल रहा था। जैसी समझ गई कि ऐसे बैठना मौत को बुलावा देना है। फिर उसने दर्द सहते हुए एक हथकड़ी निकालने की कोशिश की और किस्मत से उसकी हथकड़ी निकल गई और दूसरी तरफ उसने बिस्तर का पाया तोड़ दिया और आखिरकार वो अचाद हो गई। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये भी उसका भ्रम था। जॉनी फिर से उसके ऊपर हंसने लगता है और उसे कहता है कि ये बिस्तर काफी मजबूत है और ये मेरी लाई हुई हथकड़ी है, तुम यहाँ से नहीं निकल सकती। तुम इतनी मजबूत नहीं हो कि मेरी लाई हुई हथकड़ियां तोड़ सको। इसके बाद में जैसी के खुद का भ्रम भी उसके सामने आ जाता है और वो उसे उसकी माँ की तरह प्रेरित करता है, जैसे कि वो अपने आप को बचाने के लिए पूरी ताकत दिखाती है। लेकिन जॉनी का भ्रम बार बार उसका हौसला तोड़ने का काम करता है। वो कहता है कि तुम माँ नहीं हो, तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत नहीं है।
वह जैसी के बचपन के बारे में बात करने लगता है कि तुम बचपन में कैसे लाचार थी। तभी जैसी को याद आया कि बचपन में उसके पिता ने उसके साथ गलत किया था। वो ना चाहते हुए भी उस घटना को दबा लेती है। दरअसल जैसी अपने बचपन में स्टेप फादर के पास रहती थी और उसके फादर की उसके ऊपर गलत नजर थी। हालांकि जैसी के फादर और उसकी माँ के बीच में झगड़े हुआ करते थे और जैसी ये सब देखती रहती थी। जैसी के फादर ने उसके साथ गलत करने के बाद उसे कहा कि अगर तुम ये बात अपनी माँ को बताओगी तो मैं तुम्हारी माँ को डिवोर्स दे दूंगा और वो फिर से अकेली पड़ जाएगी। इसलिए मजबूरी में जैसी ने उस स्टेप फादर की बात मानी और अपने साथ हुए अन्याय को छुपा लिया। अभी प्रेजेंट में जैसी जॉनी के रखे हुए फोन के पास पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन पहुंच नहीं पाती। वह 6 घंटे से बिना पानी के थी। तभी जॉनी का भ्रम ही उसे बताता है कि मैंने वाइग्रा लेने के बाद यहाँ पर पानी का गिलास रखा था। तभी जैसी को वो पानी का गिलास याद आता है। उसने अपने दोनों हाथों से शेल्फ को हिलाया जिससे धीरे धीरे गिलास सरका और एक हाथ में आ गया। आखिरकार उसे पानी मिल गया, लेकिन पानी पीने के लिए यहाँ पर कुछ चाहिए था। फिर उसे ड्रेस का टैग याद आया, इसलिए उसने दोबारा से गिलास रखा और उसके पास जो ट्रक का टैग था उसने उस टैग को रोल बनाकर एक स्ट्रॉ बना ली और इसके बाद में उसने अपनी प्यास बुझाई। पानी पीते ही उसे नींद आ गई क्योंकि यहाँ पर उसे काफी समय हो चुका था। वो काफी थक चुकी थी। पानी पीने के बाद उसे नींद आ गई। रात में कुत्ता भौंकने से वो जाग गई। तभी कुत्ता गायब था। अंधेरे में वहां पर उसे दीवार के कोने में एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। जैसी ने उससे मदद मांगी लेकिन वो चुप रहा। अचानक वो जैसी के सामने आया जिससे जैसी काफी डर गई, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं कहा। उसके सामने एक डिब्बा खोला जिसमें हड्डियां और गहने थे। फिर जैसी को लगा कि ये सब उसका भ्रम है। जॉनी का भ्रम उसके पास फिर से आया और फिर से जैसी को उसके बचपन की याद दिलाने लगा कि वो 12 साल की उम्र में सूर्य ग्रहण को देख रही थी। तभी उसके पिता ने उसे गोद में बिठाया और उसे कहा कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो। और जैसे जैसे सूरज ढलता गया वैसे वैसे उसके फादर की नीयत खराब होती गई। और ये वही दिन था जिस दिन पहली बार जैसी के साथ उसके फादर ने गलत हरकत की थी। जैसी का बचपन उसी दिन खत्म हो गया था। तभी जैसी नींद से जागी। उसकी बाहें काफी सूज चुकी थी और दर्द के मारे वो चीख पड़ी। फिर उसने थोड़ा सा पानी पिया जिससे उसे काफी सुकून मिला। इसके बाद में जॉनी का भ्रम फिर से आया और वो उसे कहने लगा कि तुमने सूर्य ग्रहण की बात मुझे कभी नहीं बताई। लेकिन जैसी उसे बोलने लगी कि सेक्स करना ही हमारा रिश्ता नहीं है, हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमें एक दूसरे का सुख दुख समझना चाहिए। लेकिन तभी जैसी के भ्रम ने कहा कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति बिल्कुल एक जैसे हैं। वो हमेशा औरत को एक जैसे ही यूज करना चाहते हैं और एक नजर से ही देखते हैं। तुम उस वक्त भी चुप रही जब तुम्हारे फादर ने तुम्हारे साथ गलत किया था और तुम अब भी चुप हो जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ गलत करता है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ चीट करता है। वह दूसरी लड़कियों के साथ ट्रिप पर रहता है और ये सब तुम जानते हुए भी चुप रहती हो। जैसी का खुद का भ्रम ही उसे कहता है कि तुम ये सब पता होने के बाद भी चुप रहकर इतना सब क्यों सहती हो। जैसी ये सब सुनने के बाद में रो पड़ती है। उसे याद आता है कि सूर्य ग्रहण के समय उसके पहली बार पीरियड्स आए थे और उसका पिता भी उसके पास ऐसे ही आया था जैसे कि अब ये कुत्ता खून सूंघते हुए अंदर आया है। अब जैसी ने फैसला किया कि अब मुझे यहाँ से निकलना है। फिर जैसी का भ्रम ही उसे बचपन की यादों में ले गया जहाँ पर कांच से उसे चोट लगी थी जिससे उसका काफी खून बहा था। और तभी उसे आइडिया आ जाता है कि कांच से जख्म करने के बाद हाथ खून से फिसल जाएगा और मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी। इसके बाद में उसने उस गिलास को उतारा और उस गिलास को तोड़ दिया। कांच के टुकड़े से उसने अपने आप को चोट पहुंचाई जिससे कि उसकी हाथ की पूरी चमड़ी कट गई। फिर उसने धीरे धीरे अपने हाथ को उस हथकड़ी से बाहर निकाला। इसके बाद में उसने फोन उठाया लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। फिर उसने दूसरी हथकड़ी खोली और उसने बाथरूम के अंदर जाकर सबसे पहले पानी पिया और इसके बाद में उसने अपने सैनिटरी पैड से अपने घाव को बांधा, कार की चाबी ली और इसी दौरान कुत्ता भी यहाँ से भाग गया। और यहाँ से जाने से पहले वह अजीब आदमी फिर से उसके पास आया तो जैसी ने अपनी शादी की अंगूठी उतारकर उसके डिब्बे में डाल दी। फिर उसने उसका रास्ता छोड़ दिया। इसके बाद में जैसी कार में बैठी और जॉनी के भ्रम ने उसे अलविदा कहा। वह गाड़ी चलाकर यहाँ से निकल गई लेकिन खून की कमी से वह बेहोश होने लगी थी। तभी उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई लेकिन पास में ही एक घर था इसलिए उसने जोर से हॉर्न बजाया और गिर पड़ी। इसके बाद में वह हॉस्पिटल के अंदर जागी। उसके हाथ में अभी 3 सर्जरी हो चुकी थी। और तभी हमें जॉनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता चलता है कि असल में उसकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी। जैसी को उसके बीमे के पैसे मिले
और उसने उसी से अपना फाउंडेशन बनाया और ऐसे लोगों की मदद करने लगी जिन्होंने बचपन में काफ़ी कुछ झेला था या वो मजबूरी में शादी का शिकार हो चुकी थी। एक दिन रात में उसे मूनलाइट मैन दिखता है। 6 महीने बाद उसकी अखबार में फोटो आई एंड्रयू, जो कि एक सीरियल किलर था और उसकी बीमारी के कारण उसके चेहरे और हाथ पैर बढ़ गए थे। जैसी फिर कोर्ट में गई ताकि वह जॉनी को इंसाफ दिला सके, लेकिन एंड्रयू ने उसे देखा और उसे कहा, यू आर ओनली मेड ऑफ मूनलाइट। तभी जेसी ने देखा कि एंड्रयू उसके फादर और जॉनी में बदल गया, तीनों एक हो गए। तभी उसे समझ आया कि ये भी उसका भ्रम ही है और फिर जेसी को रियलाइज हो जाता है कि ये सब उसके डर का भ्रम है। वो मुस्कुराती है और यहाँ से चली जाती है। शायद अब उसके मन का डर खत्म हो चुका है, अब उसका नया जीवन शुरू हो चुका है और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कि हमारे डर का मन हमें क्या क्या सोचने पर मजबूर करता है? दरअसल हमें अपने मन के डर को निकाल देना चाहिए और जिंदगी में जो कुछ भी करना है खुद के फैसले लेने चाहिए। तो इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू।